फ्लैट के अंदर लेके आए, हम लोग अच्छे से मिले। ज्योति जी थी, उनकी बड़ी बहन जूही जी थी, उनके छोटे भाई दुर्गेश जी थे और एक नया लड़का जो उनका सोशल मीडिया देखता है। मैं उनसे मिला, मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं। पूरी रात रोड पे गाड़ी साइड करके गाड़ी में ही रहा, रात काटा। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी, आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी, ये हमारे बस की बात नहीं है। दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले, लेकिन सर दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती। फ्लैट के अंदर लेके आए, हम लोग अच्छे से मिले। ज्योति जी थी, उनकी बड़ी बहन जूही जी थी, उनके छोटे भाई दुर्गेश जी थे और एक नया लड़का जो उनका सोशल मीडिया देखता है। मैं उनसे मिला, मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं। पूरी रात रोड पे गाड़ी साइड करके गाड़ी में ही रहा, रात काटा। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी, आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी, ये हमारे बस की बात नहीं है। दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले, लेकिन सर दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती। मैं सबसे पहले आप सबके चैनल के माध्यम से भोजपुरिया श्रोता को, संसार को प्रणाम करता हूँ। ज्योति सिंह जी इंस्टा पे पोस्ट करती हैं कि आदरणीय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं आपसे मिलने लखनऊ आ रही हूँ। तो मैं उनके विचार को, उनके व्यवहार को अच्छे से जानता हूँ। हम लोगों ने आपस में बात किया और इस बात को प्रशासन में सूचना भी किया कि हाँ सर ऐसी ऐसी बात है। फिर हम लोग रात में खाना खाने बैठे थे। हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई धनंजय जी, ऋतिक खाना खा रहे थे। तो धनंजय ने बोला कि भैया ज्योति जी के भाई से बात हुई कि वो लोग आ रहे हैं। मैंने बोला भाई थोड़ा मन ठीक नहीं लग रहा है, उन लोगों से बोलो ना कि एक दो दिन बाद आ जाएं। खाना वाना खा के हम लोग सो जाते हैं। नींद में ही हूँ, मैं सोया हूँ। मेरा बड़ा भाई आता है और बोलता है कि पवन, नीचे ज्योति आई हैं। मैं उठता हूँ, मुझे एक मीटिंग में भी जाना था। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है और कानून आपके लिए भी मायने रखता है। तलाक का केस हमारे तरफ से आरा से चल रहा है। मेंटेनेंस का केस ज्योति जी की तरफ से चल रहा है बलिया से। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि ज्योति जी, अगर मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो क्या आप हमसे मिल पाती? फिर भी हम रेडी हुए, रेडी होके बैठे। मेरा छोटा भाई ऋतिक नीचे कहीं अगल बगल में था, उसको ज्योति जी फ़ोन भी की थी। ऋतिक आया, धनंजय जी आए और उनको सम्मान सहित फ्लैट के अंदर लेके आए। हम लोग अच्छे से मिले। ज्योति जी थी, उनकी बड़ी बहन जूही जी थी, उनके छोटे भाई दुर्गेश जी थे और एक नया लड़का जो उनका सोशल मीडिया देखता है। मैं उनसे मिला, मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं।
आते ही उन्होंने बोला कि मैं अब यहां से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला पानी पीजिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहां से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला एक बात बताइए, एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं, उनका यही रट, मैं यहां से निकलूंगी नहीं, मैं यहां से हिलूंगी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे माहौल कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। मैंने पूछा, मैंने बोला कि आप लोग खाना खाइए अच्छे से, क्या खाएंगी आप लोग? मैंने स्टाफ को बोला कि पूछो मैडम क्या खाएंगी, जो बनेगा वो बना लो, जो नहीं ये हो पाता है उसको बाहर से मंगा लो। मैं उठा, बोला कि मैं थोड़ा सा मीटिंग में जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा मुझे लगेगा आने में। और धनंजय से बोला कि धनंजय मैं आ रहा हूँ मीटिंग से, तब तक आप मैडम से बात करिए क्या है क्या नहीं, ये क्या कहना चाहती हैं। मैं निकलता हूँ, हमारी वार्तालाप कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक हुई। मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ सर, मीटिंग करता हूँ, मेरा मोबाइल 2-2.5 घंटा मेरे से दूर रहा। मीटिंग करके फ्री होके जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आया। मैं मोबाइल चेक करने लगा, मुझे फ़ोन आता है कि भैया घर पे ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने लाइव ही देखा तो मैंने ये सोचा कि अभी फ़िलहाल घर पे जाना मेरा उचित नहीं है। उसके बाद भी मैंने धनंजय को फ़ोन किया कि भाई देख लेना मैडम को, उनके साथ जो है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और सर मैं पूरी रात रोड पे गाड़ी साइड करके गाड़ी में ही रहा, रात काटा। नेक्स्ट डे मैडम जाती हैं, धनंजय बाकायदे उनको नीचे छोड़ने जाते हैं। फिर अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात पे। मैं ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। आज आप सभी के आशीर्वाद से दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है। 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ, 20 घंटा मेहनत करता हूँ। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो
मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। इसके बाद हम लोग घर में इंटर करते हैं। हम भाई मित्र स्टाफ मिल के खाना बनाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार, थक जाता हूँ कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। और एक बात, जो लोग इस मैटर में मजे ले रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात, तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। मैं क्या चुनाव के दौरान ही पवन सिंह के साथ ये सारी घटनाएं होनी चाहिए थी? इसमें आप लोगों को ये नहीं लगता है कि कोई साजिश है इसमें? क्यों पहले नहीं ये सारी चीजें हो रही थी? क्यों चुनाव के टाइम ही ये सारी चीजें हुई? ज्योति सिंह का पवन सिंह के घर पे आना, घर पे आके पूरा हंगामा करना, सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो डालना और पवन सिंह के बारे में शब्द कहना, उनकी छवि को गंदा करना, इसी सब चीजों को देखने के बाद पवन सिंह ने खुद चुनाव से इनकार कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट किया कि मैं अब चुनाव बिहार से नहीं लड़ूंगा और उन्होंने खुद मना कर दिया। जब ज्योति सिंह जन स्वराज पार्टी से मिलती हैं प्रशांत किशोर से, तब उसके बाद ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं और वहीं पे प्रशांत किशोर से जब मिलती हैं और सोशल मीडिया के सामने और न्यूज वालों के सामने जब आती हैं तो न्यूज वाले पूछते हैं कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी? लेकिन प्रशांत किशोर ने वहीं पे कह दिया कि अब ठीक है, हो गया, अब आप लोग जाइए। इस पे कोई भी साफ सुथरी जानकारी प्रशांत ना किशोर की तरफ से दी गई, ना ज्योति सिंह की तरफ से दी गई। मीडिया पूछती रह गई, लेकिन ये सब वहां से चले गए, इस पे कोई जवाब नहीं दिए। इसका क्या मतलब है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ने की वजह से ये सारी चीजें कर रही हैं, पवन सिंह के खिलाफ लड़ने की वजह से पवन सिंह की छवि को गंदा करने की कोशिश कर रही हैं। क्या ये चुनाव के दौरान पवन सिंह के खिलाफ ये कीचड़ उछालने का साजिश है और इसमें किस किस का हाथ है? क्योंकि ज्योति सिंह ने वहीं पे